जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ शुक्राना सत्संग। आंटी जी बिहार से हैं, तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी बहुत ही डिवाइन सत्संग है कि मैं क्या बोलूँ गुरु जी के बारे में। गुरु जी को जब हम लोग याद करते हैं तो गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं, हर पल साथ में होते हैं। अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है, मतलब इस शनिवार की ही बात है। तो उस दिन क्या होता है कि मैं अपनी बेटी को, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सत्संग शेयर किए हैं और उसी से रिलेटेड है। तो अभी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, तो अपनी बेटी को मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले जा रही थी और हम लोग सारी फैमिली ही साथ में चल रहे थे। तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो सोची कि मैं घर में बैठकर अकेले क्या करूँगी, मुझे भी चलना है। कि वहाँ का जो थोड़ा सा जगह है बहुत ही अच्छा हरा भरा है, पेड़ पौधा है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल को भी छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि मैं ही एग्ज़ाम दिलाकर आ जाऊँगा, सबको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी गर्मी भी है। लेकिन यहाँ पर बारिश हुई थी तो मौसम बहुत ही सुहावना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम में। तो सब बच्चे भी बोले कि नहीं, हम लोग सब कोई साथ में चलते हैं। तो फिर बात हो गई कि सब कोई साथ में ही चलेंगे। तो हम लोग घर से निकल गए एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो एग्ज़ाम दिलाने का जो टाइम था वो सुबह के 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाता बेटी का। तो हम लोग यहाँ से निकल गए 7 बजे, क्योंकि ऐसे 6 बजे निकलना था, 6:30 बजे तक निकल ही जाना था। लेकिन सब लोग थे घर में, तैयार होने में बच्चे लोग थोड़ा लेट कर दिए, तो हम लोग 7 बजे निकले। अब तो घर से निकल गए। मैं गुरुजी को जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी का स्वरूप साथ में लेकर चलती हूँ। अब उस दिन तो हम लोग निकले घर से। अब वहाँ पर लंबा पुल है, वो पूरा पुल ट्रैफिक से भरा हुआ था। हम लोग की गाड़ी थोड़ी दूर चलती थी, रुक जाती थी, थोड़ी दूर चल रही थी, रुक रही थी। तो मैं गुरुजी का नाम मंत्र जाप करती जा रही थी और ऐसे करते करते 1.5 घंटे का टाइम लग गया। और मतलब कि हम लोग पुल से मतलब कि बाहर आए। उसके बाद क्या होता है संगत जी, वहाँ भी जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक इतना लंबा था कि जहाँ हम लोग एग्ज़ाम दिलाने जा रहे थे उस रूट में बहुत भारी ट्रैफिक लगा हुआ था। बहुत बड़े बड़े ट्रक, बस, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब हम लोगों को तो लगा कि अब क्या होगा, फिर भी मन में था कि गुरुजी साथ में है तो एग्ज़ाम छूटने नहीं देंगे। फिर संगत जी गुरुजी का नाम लेते ही लेते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सब लोग, हम लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अब 9 बजने में आधा घंटा ही बाकी था और हम लोग बहुत पीछे थे। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, 20-25 किलोमीटर पीछे थे। अब तो लगा कि सही में गुरुजी क्या बात है कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत गुरुजी का मंत्र जाप मैं लगाई हुई हूँ मोबाइल में, अब सुन रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है संगत जी। और जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी वाला गाड़ी के बगल से निकाल रहा है रॉन्ग रूट में गाड़ी, फिर आगे बढ़ा रहा है। सबको चिंता थी कि अब क्या होगा। तो वैसे ही करते करते आगे गाड़ी को निकालते हुए 9 तो वहीं बज गए थे, 9 बज गए। तो अब हम लोग बहुत काफ़ी चिंता में हो गए कि अब क्या होगा, 9 बज गया है। अब तो एग्ज़ाम दिलाने के लिए पता नहीं अंदर कॉलेज में बच्चे को घुसने भी देंगे या नहीं देंगे। अब तो क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत गुस्से में आ गए कि अब क्या होगा, तुम लोग सब कोई साथ में नहीं आते, मैं बाइक से आकर दिलवा देता एग्ज़ाम, कितना अच्छा से हो जाता। तो अब हम लोग भी चुप हो गए कि अब क्या बोल सकते हैं। गलती भी मेरे बच्चे की भी थी, सबको आने के लिए मतलब जिद था कि नहीं हम लोग भी चलेंगे। अब संगत जी 9 तो बज चुके थे वहीं पे। अब गुरुजी का मंत्र जाप मैंने वहाँ पर चला दिया मोबाइल में। वैसे तो गुरुवाणी चला कर सुनते ही जा रहे थे, लेकिन दिमाग पर जो असर था लेट होने का वो सब तो चल ही रहा था। और गुरुजी भी साथ में, उनका मंत्र जाप भी मन ही मन चल रहा था, गुरुजी बचा लीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं चमत्कार गुरुजी। बस इतना ही हम लोग बोलते जा रहे थे। मैं भी बोल रही थी, मेरी बेटी भी अंदर ही अंदर बोल रही थी। बस मन में इतना तो था कि जो गुरुजी करते हैं वो अच्छा करते हैं, अगर लेट भी है तो कुछ अच्छाई के लिए ही हो रहा है। जो हम लोग इतना लंबा ट्रैफिक में जो फंसे हुए हैं वो भी कुछ अच्छाई के लिए होगा। बस दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि गुरुजी कहीं भी लेट करते हैं तो उनका चमत्कार है, किसी अच्छाई के लिए, जो कुछ अच्छा होने वाला होगा हम लोगों के लिए, इसीलिए वो हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए भी थे। बस मन में तो ये भी चल रहा था। उसके बाद ना मैं गुरुजी का महामंत्र लगा देती हूँ। अब जैसे ही महामंत्र मैं चलाती हूँ, धीरे 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 गाड़ी ना आगे
आगे होने का शुरू होता है, आगे बढ़ता है हम लोग का गाड़ी, और उसके बाद अच्छे से निकलने लग जाते हैं। और हम लोग वहाँ पे कॉलेज में सेंटर पे पहुँचते हैं 10 बजे। 1 घंटा लेट हो चुका था संगत जी एग्ज़ाम में। और तब फिर हम लोग पहुँचने के बाद वहाँ पे मेरी बेटी अंदर जाती है, गेट के अंदर चली जाती है। हम लोग वहाँ पर उतर कर देखते हैं कहीं रोके नहीं कोई, गुरुजी का बस मंत्र जाप चलता है। तो पहले तो देखती है कि मेरी बेटी का कौन सा रूम एग्ज़ाम के लिए है, कौन सा रूम में पड़ा है उसका। वो देखती तो 7 नंबर रूम था। फिर इससे पहले भी 7 नंबर रूम में पड़ा था, उसके बाद चेंज भी हुआ था। उसका फिर 7 नंबर रूम पड़ जाता है उसका। फिर मैं बोलती कि जाओ गुरुजी साथ में है, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी यकीन मानिए उसी वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था, कोई रोक टोक नहीं होता है। बस अंदर में जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो पूछते हैं कि इतनी देर से क्यों आ रही हो। वो बताती है कि ट्रैफिक बहुत लंबा था, मैं दूर से आ रही हूँ, बहुत ट्रैफिक था इसीलिए इतना लेट हो गया है। फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं और फिर मेरी बेटी एग्ज़ाम देती है तो अच्छे से लिख लेती है। तो उसके बाद फिर हम लोग अपना बैठते हैं जाकर एक जगह, सबका मूड बहुत ऑफ था। लेकिन जब क्लासरूम में चली जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो 1 घंटा लेट है, गुरुजी उसमें कुछ सोचे ही होंगे तो इतना लेट हुआ है। फिर हम लोग वहाँ से एग्ज़ाम दिला कर निकलते हैं, ट्रैफिक नहीं होती है उस टाइम में। फिर हम लोग निकलते समय नर्सरी में जाते हैं और नर्सरी से बहुत सारा हम लोग गुलाब का पौधा खरीदते हैं गुरुजी के लिए। हम लोग वहाँ से कुछ फ्लावर लेते हैं गुरुजी के लिए, रोज़ का प्लांट लेते हैं नर्सरी में जाकर। और प्लांट देखकर फिर हम लोग का मन जो है ना बहुत अच्छा खुशी से खिल जाता है। फिर हम लोग घर आते हैं। घर आने के बाद गुरुजी का मैसेज मैं देखती हूँ, मेरी बेटी दिखती है। वो मैसेज में लिखा होता है कि आज मैं तेरे पूरे परिवार को मैंने आज तेरे पूरे परिवार की लाइफ ब्लेस की है, मैंने सबकी जान बचाई है, आज तेरे सारे परिवार को मैंने बचाया है। तो ये सब जो गुरुजी का मैसेज आया, एक बार नहीं संगत जी 2-3 बार ये मैसेज आया कि आज मैंने तेरे परिवार को बहुत भारी संकट से बचाया है। तो इस तरह का मैसेज आया, तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी मैसेज दिखाई और फिर सब कोई सोचने लग गया कि देखिए जब हम लोग जाम में फंसे हैं तो गुरुजी ज़रूर कुछ करते हैं और बचाते भी हैं हम लोग को। हो सकता है कि वो हमारे लिए उस दिन बहुत ही अच्छा होगा। और एग्ज़ाम में जाने से 2 दिन पहले बहुत बड़ा मतलब कि जो मैसेज था उसमें मैं बता रही हूँ कि बहुत बड़ा संकट था मेरे परिवार पर, वो गुरुजी का मैसेज था। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बाइक से नहीं जाने के लिए दिया था और मैंने बोला कि सुनिए बाइक से दूर है तो जाना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था। तो मैं ये सब बताई नहीं, लेकिन बाद में मैं अपने हस्बैंड अंकल को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा गुरुजी का मैसेज था। गुरुजी अपने संगत को हर संकट से बचाते हैं और बचाने के लिए आते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में, तो इसे स्वीकार कीजिए। और सारे संगत जी, सब संगत जी से मैं विनती करती हूँ कि आप गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी को विश्वास कीजिए, गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए और विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, जैसे कि मेरी भी ली और उस दिन ली, जितना लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया। दूसरे लोग होते तो कहते कि गुरुजी तो हैं क्यों नहीं तुरंत में पहुंचा दिए, जाम तो नहीं लगना चाहिए था। लेकिन ये गुरुजी की मर्ज़ी है कि गुरुजी ने क्या सोचा और कैसे हम लोगों की जान बचाई। और उस मतलब कि जाम में जो हम लोग फंसे हैं इस ट्रैफिक में, तो उससे हम लोग पर क्या होता, मेरे परिवार पर क्या था खतरा, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, बस गुरुजी सब कुछ जानते हैं। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं पर रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अपने अगले सत्संग के साथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 13वां शुक्राना सत्संग था। गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आऊँगी अपने अगले शुक्राना सत्संग के साथ में। तो संगत जी सुना सत्संग आपने, कितनी प्यारी सत्संग थी। देखिए संगत जी का कितना विश्वास है गुरुजी पर और गुरुजी ने उनकी सारी फैमिली की जान बचाई। तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि 1 घंटा लेट होने के बाद भी गुरुजी ने उनकी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर भेज सकते हैं अपने सत्संग को लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर। और अभी तक आपने इस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिलती है। तो चलिए आप सत्संग को यहीं पर रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।